अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम एक मंसूबे पर काम कर रहे थे और वो मंसूबा है कि हम अपने शहरों को कैसे ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ शहर गर्म होते जा रहे हैं। उसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है, लेकिन हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारा काम ये है कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करें जो कि शहरों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ में इंडोर टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी और आउटडोर टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी। तो चलते हैं हम इन टेक्नोलॉजीज़ की खोज में, और हमारी मुलाकात हो रही है एक डॉक्टर जॉनस श्वैब, जो कि ETH ज़ुरिख यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की ये यूनिवर्सिटी है और इनका काम क्या है, ये देखते हैं कि किस तरीके से दरख्त शहरों को ठंडा कर रहे हैं। तो इन्होंने यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का और साउदर्न यूरोप का टेम्परेचर, उसकी प्रोफाइल निकाली, और वो निकाली गई सैटेलाइट के डेटा से। और फिर देखा गया कि किन शहरों में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है और उनकी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, और किन शहरों में वेजिटेशन कम है और उनकी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है। इन्होंने यूरोप के 293 शहरों का मुआयना किया। बहुत बड़ी स्टडी है। और इस स्टडी की फाइंडिंग क्या है, तो जो टेम्परेचर प्रोफाइल इनके सामने आई, उसमें सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि एयर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम अमूमन इसे कंफ्यूज कर देते हैं, यानी हवा का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है ज़मीन के या सरफेस के दर्जा हरारत से। हवा का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। अगर आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सहन के लिए, तो आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें, हवा का दर्जा हरारत उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। लेकिन ज़मीन के या सरफेस के टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सरफेस का टेम्परेचर उसे कैसे कम करना है और हवा का दर्जा हरारत उसे कैसे कम करना है, इसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। दरख्त हवा का टेम्परेचर भी कम करते हैं और अपने नीचे करीब करीब सरफेस का टेम्परेचर भी कम करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। तो इनकी जो स्टडी है उसमें इन्होंने बताया कि अगर हम यूरोप की बात करें, सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर जब दरख्त ज़्यादा लगाए गए, जिन शहरों में दरख्त ज़्यादा थे, टेम्परेचर 8 से लेकर 12 सेंटीग्रेड तक कम था उन शहरों से जहाँ पे दरख्त नहीं थे। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता साउदर्न यूरोप की तरफ आते हैं, यानी ग्रीस की बात कर लेते हैं या इटली की बात कर लेते हैं, निचले मुल्क जो हैं, जो हमारी तरफ हैं, वहाँ पर ये टेम्परेचर 0 से 4 सेंटीग्रेड का फ़र्क डालता था। वहाँ पर निस्बतन दरख्त भी कम थे क्योंकि बारिशें कम होती हैं, और अब तो आपको मालूम है कि ग्रीस में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जब वेजिटेशन कम होती है तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आखिर वेजिटेशन में ऐसी क्या बात है? पौधे जब पानी पीते हैं तो वो अपनी रूट से पानी इकट्ठा करते हैं, वो स्टेम में जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उनके पत्तों में चला जाता है। पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस तरह हमारे मसाम होते हैं, इसी तरह पौधों के भी मसाम होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से पानी बाहर आ जाता है और एक फिनोमिना, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी जब आप किसी पौधे के पास होंगे तो आपको कुछ ह्यूमिडिटी फील होगी, आपको पानी के वेपर्स महसूस होंगे, और इसी वजह से पौधों के पास ठंडक होती है क्योंकि वो ट्रांसपायर करते हैं। अब वो पौधे जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा ठंडक रखते होंगे, और वो पौधे जो ट्रांसपायरेशन कम करते हैं उनके करीब इतनी ठंडक नहीं होती। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी दिखा रहा हूँ जिस स्टडी में हमने शहरों को स्टडी किया और देखा कि किस किस्म के दरख्त ज़्यादा ठंडक प्रोड्यूस करते हैं। तो इस स्टडी में बताया गया, रेफरेंस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, कि बड़े बड़े दरख्त, जिस तरह नीम का दरख्त है, कोई पुराना दरख्त है, बड़ा दरख्त है, वो ठंडक ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से मैपल ट्री को इस स्टडी में मेंशन किया गया है कि मैपल ट्री भी बहुत ज़्यादा ठंडक करता है। तो जो बड़े दरख्त होते हैं वो एयर का टेम्परेचर भी कम करते हैं और सरफेस का टेम्परेचर भी कम करते हैं। चाइना इस वक्त एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसने ये कॉन्सेप्ट आज से 5-6 साल पहले दिए। उसके अलावा भी बहुत शहरों में अब इस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। ये प्योर चाइना का अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसे बड़ी तेज़ी से चाइना लेकर अपने शहरों में गया, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉकेट पार्क्स। तो चाइना ने पॉकेट पार्क्स बनाने शुरू कर दिए अपने शहरों में।
और उसके लिए उसने मुख्तलिफ दरख्तों पर रिसर्च की कि वो कौन से दरख्त लगाए जिसकी वजह से शहरों के टेम्परेचर कम आए। तो उनकी जो स्टडी है उसमें बताया गया कि तकरीबन 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ़र्क पड़ा उनके गर्म इलाकों में जहां पर लॉरल फिग लगाई गई। उसके अलावा स्टोन पाइन, कैनरी आइलैंड, डेट पाम, बिटर ऑरेंज, ऑलिव, ये वो सारे पौधे थे जिस पर अच्छी स्टडी सामने आई और बताया गया कि ये अच्छे पौधे हैं और इन्हें शहरों में लगाना चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने शहरों में पौधे कौन से लगाने, क्योंकि हम अमूमन ऐसे पौधे लगा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं और वो हमारा पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन पानी उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। इन पौधों की पानी की कंजम्पशन निस्बतन कम थी लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फैलाते थे, तो अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ठंडक करते थे। समझ लें कि एक कुदरत के कूलर के तौर पर काम करते हैं। मैं आपको ये स्टडी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस स्टडी को आप जाके ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अर्बन एरिया में किस तरीके से दरख्तों पर रिसर्च की जा रही है कि कौन से दरख्त बेहतर हैं लगाने के लिए। मिस्र हमारे जैसा ही मुल्क है लेकिन वहाँ पर भी ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि मिस्र अब हमसे आगे है। कायरो की एक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक स्टडी की और ये स्टडी PDF फॉर्म में इंटरनेट पर मौजूद है। मैंने इस PDF को पढ़ा है, आप भी इस PDF को देख सकते हैं। जस्ट आप स्टडी का नाम लिख लीजिए जो कि आपको रेफरेंस में दिखाया गया है और आप इस पूरी PDF को देख सकते हैं। और इस स्टडी में देखा गया है कि हम किस तरीके से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कायरो से ख़त्म कर सकते हैं या कम से कम तो कर सकते हैं। इस स्टडी में दिखाया गया है कि बहुत से ऐसे इलाके थे, बहुत सी ऐसी सड़कें थीं जहां पर कंक्रीट थी, जहां पर सरफेसेस बहुत ज़्यादा गर्म थी और दरख्त बहुत कम थे। और फिर इन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए, इन्होंने पॉकेट पार्क्स बनाना शुरू कर दिए। जब इन्होंने पॉकेट पार्क्स बनाना शुरू किया तो फिर उस स्टडी को पब्लिश किया और दिखाया कि किस तरीके से पार्क्स की वजह से टेम्परेचर कम होना शुरू हो गए। स्पेशली दिन के 12 बजे अगर आप इस स्टडी में देखें तो येलो कलर के ग्राफ वो हैं जहां पर दरख्त कम हैं या दरख्त बहुत ही मामूली हैं, लेकिन ग्रीन कलर के इलाके वो हैं जहां पर इन्होंने दरख्त लगाए। तो 42.6 और 34.5 दिन के 12 बजे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ठंडक है उन इलाकों में जहां पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए। आप यहाँ पर उन दरख्तों को भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर पहले सड़क ही सड़क थी, लेकिन फिर उस जगह पर उस चौराहे को इन्होंने कन्वर्ट किया एक पॉकेट पार्क में और वहाँ पर दरख्त लगाए ताकि इर्द गिर्द की आबादी को भी ठंडक महसूस हो सके। तो कायरो यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर भी पॉकेट पार्क बनाया। पॉकेट पार्क का कॉन्सेप्ट चाइना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और हमें चाइना से सीखने की भी ज़रूरत है। मैं अगर सिर्फ बीजिंग की बात करूँ तो बीजिंग ने पिछले 5 सालों में 180 अर्बन पार्क्स बनाए हैं, बड़े पार्क्स, और 323 छोटे पार्क्स बनाए, ग्रीन एरियाज बनाए, छोटे छोटे पार्क्स बनाए। इस वक्त बीजिंग में एक ज़माना वो था कि बीजिंग पोल्यूशन में उसका नंबर आता था कि बीजिंग में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन बीजिंग ने बहुत ज़्यादा काम किया। 88% लोग ऐसे हैं जो अपने घर से अगर निकलें और आधे किलोमीटर के बाद उनको कोई ना कोई ग्रीन बेल्ट या पॉकेट पार्क मिल जाता है। 88%। इसका मतलब यह है कि आम लोगों की दस्तरस में भी पार्क्स आने शुरू हो गए। हम बीजिंग से निकलते हैं और एक डेवलपिंग सिटी की तरफ जाते हैं चाइना के, जिसका नाम है शंघाई। शंघाई चाइना का न्यूयॉर्क है और यहाँ पर 55 पार्क्स बनाए गए हैं पिछले साल में। सिर्फ एक साल में उन्होंने 55 पार्क्स बनाए हैं और यहाँ पर टोटल 406 पार्क्स हैं। और उनका तहैया अपने आप से ये है कि हम अगले साल तकरीबन अगले 5 सालों में हम 600 पार्क्स और बनाएंगे, 600 पार्क्स और बनाएंगे। तो चाइना बहुत तेज़ी से अपने शहरों को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है और उनमें पार्क्स बना रहा है। 2001 से लेकर 2007 में मैं चाइना गया था तो मुझे कहीं भी दरख्त खास नज़र नहीं आते थे बीजिंग में। 2001 से लेकर अब तक चाइना 5 गुना ज़्यादा दरख्त लगा चुका है अपने शहरों में। तो उसका जो ग्रीन फुटप्रिंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और हमें अब डेटा ये बताता है कि उसके शहरों के टेम्परेचर गिरना शुरू हो गए। वहाँ पर दरख्तों की वजह से, पौधों की वजह से, जो आप इन तस्वीर में भी देख रहे हैं
परिंदे आना शुरू हो गए हैं, इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया है, लोग सेहतमंद रहना शुरू हो गए। ये सारा रिसर्च बेस्ड है और ये सर्वेस हमें बताते हैं, और लोगों की हेल्थ और फिटनेस भी बहुत अच्छी होती जा रही है। उसके साथ साथ पार्क्स होने की वजह से लोग वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मार्शल आर्ट्स और योगा में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हम चाइना से क्या सीख सकते हैं? हम चाइना से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे बड़े बड़े शहर हैं जिनमें दूर दूर तक पार्क नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अब हमें व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े बड़े शहर पहले ही री इन्वेंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने की ज़रूरत है जो कि हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ और हमारे निचले इदारे लेकर चलें और शहरों में पार्क बनाना शुरू करें। पॉकेट पार्क का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। मैं जो भी ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, उन्हें एक ख़ास प्लेलिस्ट में सेव करता जा रहा हूँ, जिसका नाम मैंने थिंक टैंक रखा है। किसी वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जो समझे कि हमने नई टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में लेकर आना है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकती हैं, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत अहम है। यहाँ पर मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 40 से 50 वीडियोस सेव हो चुकी हैं जो कि ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताती हैं जो हम अपने मुल्क में ला सकते हैं और अपने मुल्क के इलाकों को और लोगों को खुशहाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉकेट पार्क का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आगे हम इस किस्म के और कॉन्सेप्ट भी इसी सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे पैट्रियन का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं कि वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।